तो पुरस्कार जैसे कि फ्रेंड्स आपका है राइट लाइवलीहुड। ये पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1980 में की गई और इसमें $2.8 लाख इसकी धनराशि है और ये दिया जाता है राइट लाइवलीहुड सोसाइटी जो लंदन की है। लंदन कहाँ है? लंदन फ्रांस का शहर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा 1980 में शुरू किया गया राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, जिसकी धनराशि $2.8 लाख है, ये पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? तो पर्यावरण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र के योगदान में इसको दिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें हम अभी 2021 में किसे दिया गया है, तो 4 व्यक्तियों को दिया। अब ये आपको नहीं ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपको बस ये ध्यान रखना है कि राइट लाइवलीहुड पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र से। बस ये ध्यान रखना है। इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट कि ग्रीन नोबेल किसे कहते हैं, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं। तो यहाँ से 2 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। राइट लाइवलीहुड जो पुरस्कार है वो 1980 में शुरू किया गया राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा, जो लंदन में स्थित है। ये पुरस्कार पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान देने के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है और ये व्यक्तियों और संगठन दोनों को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से अब देखो यहाँ पर एक लाइफ आपकी एक ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की है। लाइफ जो एक संस्था है ये भारत की है, इसको भी एक पुरस्कार मिल चुका है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। लाइफ का पूर्ण नाम क्या है फ्रेंड्स? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इस संस्था को भी जो है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 में प्राप्त हो चुका है। चलिए, इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार आपको दिख रहा होगा टाइलर पुरस्कार, जिसकी धनराशि कितनी है? तो $2 लाख धनराशि है। 1973 ईस्वी में 1973 में इसको शुरू किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया यूएसए के द्वारा ये दिया जाता है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये भी पर्यावरण और स्वास्थ्य ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाता है। ये ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ विशेष नहीं है। नेक्स्ट है गोल्डमैन पुरस्कार। गोल्डमैन पुरस्कार फ्रेंड्स ये भी आपका 1989 में शुरू हुआ। गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। $2 लाख इसमें दिए जाते हैं और ये भी जो है आपका पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार, तो ये जो फ्रेंड्स आपका पुरस्कार है ग्लोबल 500, ये पुरस्कार 1987 में यूएनईपी का मतलब है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय नैरोबी में है। इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? इसकी स्थापना हुई 5 जून 1972। मुख्यालय इसका कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये पड़ता है आपका केनिया में। कहाँ पड़ता है? केनिया अफ्रीकी देश है, केनिया में पड़ता है। ये भी पुरस्कार आपका पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण रक्षा और सुधार के हेतु दिया जाता है। और 2003 में यह पुरस्कार जो है गोल्डन 500 पुरस्कार, ये भारत के बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। यूएनडीपी द्वारा 2005 में ग्लोबल 500 पुरस्कार के स्थान पर चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शुरू किया गया। फ्रेंड्स नाम इसी का बदल दिया गया। इसी का नाम 2005 में क्या किया गया? ग्लोबल 500 पुरस्कार के स्थान पर अब चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और 2018 में अगर जब मिला था ये, तो 2018 में जिन लोगों को मिला था
उनमें प्राप्तकर्ताओं में आपके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल थे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स आपका। वर्ष 2021 में 4 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया, बस ये ध्यान रखिएगा। और बाकी इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना। 2003 में किसे मिला? बिंदेश्वरी पाठक को मिला, भारत के हैं। यूएनडीपी जिसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई नैरोबी केन्या में, और इसी ने यानी कि यूएनईपी ने 2005 में इसका नाम बदल दिया चैंपियन ऑफ द अर्थ, और 2018 में नरेंद्र मोदी को भी यह पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये फैक्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट है गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये भी आपका 1982 में शुरू किया गया, और वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेंस की कन्वर्स चैरिटी जो ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड में है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल, ये फ्रेंड्स इंग्लैंड में है। इस संस्था द्वारा गोल्डन पांडा पुरस्कार दिया जाता है। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और यह वर्ष 2016 में यह पुरस्कार जो है मैग्नेटी मैरेली को दिया गया। तो ये नहीं ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है गोल्डन पांडा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी जो है ब्रिस्टल में है, इंग्लैंड, उस संस्था द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ रहे महत्वपूर्ण पुरस्कार जिसको आपने देखा, और देख लेते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार आपका है एशडेन पुरस्कार। एशडेन पुरस्कार आपका ये भी पर्यावरण से ही संबंधित है, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई है, बस ये ध्यान रखना है आपको केवल। इसमें भारत की नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल भी शामिल है। सासाकावा पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सासाकावा पुरस्कार जो है 1986 में इसको शुरू किया गया, यूएनईपी के द्वारा इसको शुरू किया गया। यूएनपी अभी हम बता चुके ऊपर, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में हुई थी। और यह भी पुरस्कार पर्यावरण प्रबंधन और उनके संरक्षण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योगदान के मामले में दिया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। 1956 23 मार्च को देखो मनाया जाता है मौसम दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन मौसम विज्ञान से संबंधित सर्वोच्च सम्मान है। मौसम विज्ञान से संबंधित सर्वोच्च सम्मान है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स, मौसम विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। और वर्ष 2021 में यह पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया यानी कि कोरिया गणराज्य को दिया गया था, इनसिक कांग को दिया गया था। तो ये फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गए हैं, और कुछ देख लेते हैं। और विटली पुरस्कार, ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है आपका। विटली पुरस्कार 1994 में इसको शुरू किया गया। इसे भी ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी जाती है, ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी जाती है, WFN के द्वारा इसे दिया जाता है। और ये आपको किसको मिला है ये नहीं ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा एक फैक्ट ये ध्यान रखना है। वर्ष 2021 में ये जो है पुरस्कार नुक्लू फोम नागालैंड के हैं व्यक्ति, इनको दिया गया है। अगर यही 2022 की बात की जाए, यही पुरस्कार जो है चारू दत्ता को दिया गया है, चारू दत्ता को। तो ये आपको 21 का याद रखना है, नुक्लू फोम को दिया गया था। इसको विटली अवार्ड या इसी को हम ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा भी देते हैं। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ, ये पुरस्कार आपका वही पुरस्कार है जो इससे पीछे भी, ये वही पुरस्कार है जो आपने पीछे देखा था, ये गोल्डन 500 पुरस्कार, उसी का नाम बदल करके क्या रखा गया था 2005 में, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा वर्ष 2020 में विद्युत मोहन को दिया गया। विद्युत मोहन एक सामाजिक उद्यम के संस्थापक हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। तो जो यूएनडीपी के द्वारा पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड। तो ये तो देखो फ्रेंड्स नाम में ही दिख रहा है एनवायरमेंट क्लाइमेट,
तो ये भी दिया जाता है पर्यावरण से संबंधित। और ये विरल देसाई को दिया गया, जो सूरत के उद्योगपति हैं इनको दिया गया। और इनको विरल देसाई को दुबई में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, इस ग्रीन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका फैक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स देखेंगे राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। आज हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो, मैटर सही हो, तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करिएगा। अगर कोई त्रुटि है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सिलेबस आपके सामने है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई त्रुटि आ जाती है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी ही वीडियो लेकर के नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।